हेलो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट का बॉस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जोमेटो के शेयर के बारे में। जोमेटो के शेयर के बारे में हम लोग जब बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसका जो फंडामेंटल है वो एक बार चेक करेंगे। ये कंपनी क्या करती है ये सब चीज़ें देखेंगे और फिर हम लोग इसका देखेंगे टेक्निकल सपोर्ट इसका कहाँ पर है और क्या अभी हमें इसे बाई करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। ठीक है, हालांकि इस पर मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, जस्ट हम लोग इस पर एक डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जो जोमेटो कंपनी है, आज इसके शेयर के साथ क्या हुआ है। आज जब सुबह मार्केट खुला तो अगर हम लोग एक दिन पहले चलें तो इसका शेयर जो क्लोज हुआ था वो 79.30 पे हुआ था। ठीक है, अब बिल्कुल गौर से देखिएगा, ठंडे दिमाग से 15 मिनट तक लगभग मैं आपका इतना समय लूंगा, ये सुन लीजिए। 79.30 पे देखिए ये क्लोज हुआ था। ठीक है, और फिर ये प्रीवियस क्लोज है, ओपन हुआ 79.30 पे। ठीक है, और यहां से क्या हुआ, यहां पर ओपन होने के बाद जहां पर था वहीं से ओपन हुआ है और फिर क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया 79.60, 30 पैसा ऊपर गया, लेकिन फिर ये जबरदस्त नीचे गोता मारा और ये गया 76 तक। ठीक है, और फिर इसने रिकवरी करने की बहुत ही मामूली सी कोशिश की एंड 76.80 पर जाकर के ये क्लोज हो गया। ठीक है, मतलब कितना पे, -3.15%, इतने की गिरावट के साथ आज ये क्लोज हुआ। ठीक है ना, तो मतलब ये इसने ऊपर उठने की एक ठीक ठाक कोशिश भी नहीं की है। ठीक है, और नीचे गिरने की जब बारी आई है तो धड़ाम से गिरा है। तो आगे जब हम लोग बढ़ें कि जोमेटो कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, तो इसकी शुरुआत हम लोग इससे करते हैं कि जोमेटो कंपनी करती क्या है, इसको गौर से समझिए। देखिए, जोमेटो कंपनी जो है यह एक न्यू एज टेक्नोलॉजी की कंपनी है। ठीक है ना, न्यू एज टेक्नोलॉजी क्या होता है, जो नए तरीके का टेक्नोलॉजी को यूज करे। ठीक है, तो ये एक न्यू एज टेक्नोलॉजी पर आधारित कंपनी है और ये कंपनी क्या करती है, यह कंपनी आपको एक प्लेटफॉर्म देती है। कैसा प्लेटफॉर्म देती है, यह कंपनी एक प्लेटफॉर्म देती है जहां पर आप रेस्टोरेंट्स को सर्च कर सकते हैं और रिव्यू कर सकते हैं कि ये रेस्टोरेंट अच्छा खाना खिला रहा है या नहीं। फूड्स को सर्च कर सकते हैं एंड रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप अपना टेबल बुकिंग कर सकते हैं, हालांकि ये सुविधा सभी जगह पे उपलब्ध नहीं है। ठीक है, और क्या करते हैं, आप अपने फोटोज को अपलोड कर सकते हैं, दूसरे के फोटोज को चेक कर सकते हैं। इससे आपको एक आइडिया लगता है कि किस रेस्टोरेंट में किस तरह का खाना मिल रहा है, वह रेस्टोरेंट दिखने में कैसा है, आपको घर बैठे ये आइडिया लगता है। तो जोमेटो ये प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध कराता है। ठीक है, इसके अलावा ये एक हाइपर प्योर, इस नाम से यह एक सर्विस भी प्रोवाइड करता है, जिसके साथ इसका उन रेस्टोरेंट्स के साथ जिनके साथ इसका टाई अप है, उनको ये किचन प्रोडक्ट, ठीक है, जो हाई एंड मतलब महंगे किचन प्रोडक्ट्स हैं, वह इसे उपलब्ध कराता है। ठीक है, हाइपर प्योर नाम से। अभी जोमेटो कंपनी का कारोबार लगभग 23 देशों में फैला है, ये केवल इंडिया में नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा जोमेटो कंपनी करता क्या है, ये जानना जरूरी है जब आप किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो। ठीक है, और इस कंपनी ने अच्छा खासा लंबा सफ़र तय कर लिया है पिछले कुछ वर्षों में। हालांकि इसको बहुत पुरानी कंपनी नहीं माना जाएगा क्योंकि ये न्यू एज टेक्नोलॉजी पे आधारित कंपनी ही है। ठीक है, अब हम लोग जरा डेटा की बात करते हैं। डेटा पर अब हम लोग जरा आते हैं। तो देखिए, जोमेटो कंपनी का जो मार्केट कैप है ये है अप्रोक्सीमेटली 60,260 करोड़ रुपए। मतलब ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम इसको एक छोटी कंपनी मानेंगे। ठीक है, ये एक, जब हम लोग 20,000 करोड़ से ज़्यादा की कोई कंपनी होती है ना, तो हम लोग उसको एक बड़ी कंपनी के रूप में मानते हैं। तो
पहला चीज़ तो एक बढ़िया चीज़ दिख रहा है कि हम लोग जो अपना पैसा डालने जा रहे हैं या डाले हैं या फिर डालने के बारे में सोच रहे हैं, ये कोई छोटी कंपनी नहीं है कि आज है कल डूब गई। ठीक है, डूब तो कोई भी कंपनी सकती है, लेकिन छोटी कंपनी नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस कंपनी के ऊपर कर्ज क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री। ठीक है, इसके ऊपर जो कर्ज है वो कर्ज है अप्रोक्सीमेटली 114 करोड़ रुपीस का। ठीक है, अब मार्केट कैप कितना है, 60,000 करोड़, कर्ज कितना है, 114 करोड़। मतलब अगर आप रेशियो की बात करें तो हमारा जो मार्केट कैप के कंपैरिजन में इसके ऊपर जो कर्ज है वो बहुत कम है, इसलिए इसको कहा जा रहा है ये ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, और यहां हम लोगों को होती है थोड़ी सी निराशा। ठीक है, क्यों? देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि प्रमोटर्स के पास कितने शेयर हैं। ठीक है, प्रमोटर मतलब कंपनी के मालिक, उन्होंने अपने पास कितने शेयर रखे हैं। एक कोई भी आप ठीक ठाक कंपनी उठाएंगे ना तो 40 से 50% शेयर तो कंपनी के प्रमोटर के पास होते ही होते हैं। यहां कितना है, 0। मतलब कंपनी के मालिकों ने अपने पास कोई शेयर रखा ही नहीं है। ठीक है, अब ये एक अच्छी बात नहीं है, ऐसा प्रायः आपको बड़े बड़े जो फर्म एनालिस्ट हैं वो मानते हैं कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है FII, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये हमारी आपकी तरह नहीं है कि 10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ लेकर आते हैं। ये आएंगे 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़, इस तरह का पैसा लेके आएंगे। ठीक है, तो इनकी होल्डिंग कितनी है इस कंपनी में, 10.27% था लास्ट टाइम सितंबर 2021, जो दिसंबर आते आते तक 11.31% हुआ। ये एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है, क्यों है कि FII ने अपनी होल्डिंग घटाई नहीं है, बढ़ाई है। अब आते हैं DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनकी कितनी होल्डिंग है। यहां हम लोगों को उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी FII में मिलती है। 4.73 था इसका सितंबर 2021 में, और अभी कितना हो गया है, ये हो गया 4.37। मतलब यहाँ पर हम लोग घटे हैं, माइनस हुआ है। ठीक है, ये दिसंबर 2021 का है। ये देखिए, यहाँ पर आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ, इधर कहीं होगा। ये देखिए, ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न, FII, DII, और पब्लिक के पास कितने शेयर हैं। पब्लिक के पास जो शेयर हैं वो शेयर थे 81.43%, जो अब हो गए हैं 81.35%। पब्लिक के पास इतनी बड़ी मात्रा में शेयर है, दिस इज नॉट अ गुड साइन। क्यों? पब्लिक तो तुरंत बेच करके भाग सकती है। FII, DII तुरंत नहीं बेचेंगे, प्रमोटर तुरंत नहीं बेचेगा, लेकिन पब्लिक कभी भी आज है कल निकल ले, कोई उसका गारंटी नहीं है। तो पब्लिक के पास इसके शेयर है, और यही कारण है कि आप जो शेयर में ऐसे गिरावट देख रहे हैं ना, जबरदस्त, क्योंकि पब्लिक को जैसे ही लॉस होता दिखेगा ना वो तुरंत शेयर बेच के भागता है। ठीक है, एंड अदर्स के पास छोटा अमाउंट है 3.57, जो कि अब हो गया है 2.97। तो यहां हम लोग से शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है ना, ये थोड़ा निराश करता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अगला, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, कोई भी कंपनी और उसका शेयर आपको तभी पैसा देगा ना जब वो कंपनी पैसा बना रही हो। ठीक है, कोई कंपनी जब अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है ना तो उसके शेयर के प्राइस भागते हैं, और उसके शेयर के प्राइस भागेंगे तो प्रॉफिट आपको भी होगा। सिंपल सा इक्वेशन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये कंपनी कैसे पैसा बना रही है। 2018 इस कंपनी का जो रिजल्ट आया ईयरली, वो आया -104 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। देखिए, किसी किसी वेबसाइट पे आपको कुछ और डेटा दिख सकता है। उसका रीज़न ये है कि कहीं ऑडिटेड डेटा दिखाया जाता है, कहीं अनऑडिटेड दिखाया जाता है, लेकिन वो लगभग इसी आसपास होगा। ठीक है ना, जैसे हो सकता है कोई वेबसाइट इसका जो डेटा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कितना दिखाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम लोग चेक करें तो आपको हो सकता है वो दिखाएगा 78 करोड़।
ठीक है, मे बी ऐसा भी दिखा सकता है। 2019 क्या हुआ? अगेन लॉस -965 करोड़। अगेन हम लोगों को डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। 2020 एक उम्मीद थी कि अब शायद कंपनी कुछ धमाका करेगी, -2367 करोड़ लॉस, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा, 2.5 टाइम्स हो गया। बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। 2021 लॉस -813 करोड़। ठीक है, तो हम लोग लगातार 4 साल से 5 साल से इस कंपनी में सिर्फ लॉस 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 एंड लॉस देख रहे हैं। 2022 में फाइनली क्या होगा, इसका अंदाजा लगाने के लिए बहुत सिंपल है। Q1 के रिजल्ट आए, लॉस -356 करोड़। Q2 के रिजल्ट आए, लॉस -430 करोड़। Q3 के रिजल्ट आए, लॉस -63 करोड़। मतलब ये कंपनी ऑलरेडी -849 करोड़ लॉस उठा चुकी है। अभी एक क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है। एक आकलन है कि अगर इसका एवरेज निकालें तो लॉस लगभग 995 करोड़ का होगा 2022 में। ठीक है, तो ये कंपनी सिर्फ लॉस उठा रही है और यहां हम लोगों को अगेन होता है बहुत भारी डिसअपॉइंटमेंट, बहुत भारी। अब इसी डिसअपॉइंटमेंट्स के बीच में एक खबर आई है, उस पर भी जरा नजर डाल लीजिए। एक कंपनी है जिसका नाम है ब्लिंकिट। ठीक है, इस कंपनी का मर्जर होने वाला है जोमेटो से। ठीक है, और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा, जो मेथड यूज किया जाएगा, जो मैकेनिज्म यूज किया जाएगा, वो है शेयर स्वैप मैकेनिज्म। इसका थोड़ा असर पड़ेगा कंपनी के प्राइसेस पे, हो सकता है ये थोड़ा अप एंड डाउन जाए इसके कारण। ये अभी एक बड़ा न्यूज़ है। तो एट प्रेजेंट क्या करना चाहिए? देखिए, मैं कोई बाई सेल एंड होल्ड का रिकमेंडेशन तो देता नहीं हूँ, लेकिन दूसरों ने क्या कहा है उसके आधार पे एक आकलन आप लगा सकते हैं। देखिए, RSI वैल्यू जो होता है ना, वो किसी भी कंपनी के लिए, शेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी भी शेयर का RSI वैल्यू 30 से नीचे चला जाए तो इसको हम लोग कहते हैं कि इसके शेयर जरूरत से ज़्यादा बिक चुके हैं, इतना नहीं बिकना चाहिए था। और अगर 70 से ऊपर चला जाए तो हम लोग कहते हैं ये ओवरबाउट जोन में है, मतलब महंगा मिल रहा है शेयर। और इसके बीच में है तो हम लोग उसको उसी हिसाब से देखते हैं कि ये नॉर्मल है, या इस तरफ नज़दीक है, या इस तरफ नज़दीक है। तो इस समय जोमेटो का एक शेयर कितने का मिल रहा? इस समय जोमेटो का एक शेयर मिल रहा है 70। कल आप जब सुबह उठेंगे तो ये मिलेगा 76.80 पे। और इसका RSI वैल्यू कहाँ है? इसका RSI वैल्यू कुछ यहाँ आ रहा है 27.76, मतलब ये है ओवर सोल्ड। ठीक है, मतलब क्या, शेयर मिल रहा है इस समय सस्ता। बट आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि शेयर मार्केट में नो लो इज लो, नो हाई इज हाई। आप नीचे चले जाइए 76 में, आप बड़ी खुशी से आकर के लीजिएगा कि अब ये भागेगा, हो सकता है ये 50 रुपये हो जाए, हो सकता है 100 रुपये हो जाए। ये आपको तय करना है। ठीक है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देने वाला हूँ। ठीक है ना, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, आप खुद से एनालिसिस कीजिए। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देने वाला हूँ। अब अदर फर्म्स का जो ब्रोकरेज फर्म है उनकी क्या राय है वो जरा देख लीजिए, उससे आपको थोड़ा मदद मिलेगा। जेफरीज का कहना है कि इसका टारगेट प्राइस है 120। पहले ये क्या बोल रहे थे, 175 है पहले, लेकिन जब से इसके शेयर धड़ाधड़ गिरते चले गए हैं तो इसने घटा करके इसको कर दिया है 120। क्रेडिट लुइस, ये भी एक ब्रोकरेज फर्म है, इसका क्या कहना है? इसका कहना है 120। पहले ये कह रहा था 185 तक जाएगा, अब ये कह रहा है इतना तक जाएगा। एंड जेएम फाइनेंशियल का बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
इसका कहना है 155, पहले ये कह रहा था 180। ठीक है, तो मैंने 3 ब्रोकरेज फर्म का आपके सामने रख दिया। मैंने आपको ये बता दिया कि इस समय इसका शेयर ओवर सोल्ड कैटेगरी में है क्योंकि RSI वैल्यू बहुत ही लो है। मैंने आपको बता दिया ये कंपनी पिछले 5-6 साल से लगातार लॉस उठा रही है और इस साल भी लॉस इसके आएंगे ही आएंगे क्योंकि 3 क्वार्टर में तो लॉस है। मैंने आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बता दिया कि FII DII प्रमोटर होल्डिंग कैसे चल रहा है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि जोमेटो कंपनी करती क्या है। अब इसके आधार पे आपको निर्णय लेना है कि मुझे जोमेटो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अभी करना चाहिए, बाद में करना चाहिए, रुकना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपका एक कमेंट भी पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट लगता है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना।